दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आपका जो 28 फरवरी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसका हम लोग मैथ का दोस्तों वेरी वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। तो नहीं आएगा, उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, बिना स्किप देखना है। और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि झारखंड के हर बच्चे तक यह वीडियो को पहुँचा देना है। उसके लिए दोस्तों आपको इसे अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाना है दोस्तों, जिससे कि सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं और वो जो है अपने मार्क्स बहुत ही अच्छा ला सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बिना स्किप के लास्ट तक बने रहना है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, घंटे के निशान कॉल पे दबा लेना है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग जहाँ पे जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इन दोनों जगह पे इसका PDF डालता हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। वीडियो को कंप्लीट रूप से देखना, आप लोग को थोड़ा सा भी स्किप मत करना है, क्योंकि आप लोग जो है दोस्तों इससे हल्के में मत लीजिएगा, सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। और आपका जो 28 फरवरी का एग्जाम होने वाला है, उसका हम लोग वायरल क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, देखिएगा। बोलता है दोस्तों, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या मतलब दोस्तों रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर? ऑप्शन में है 2 - √5, 2√7/7√7, या दोस्तों 1/√2, या दोस्तों 2π। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। और बी फोर होता है दोस्तों बाहुबली। बी फोर क्या होता है दोस्तों? बाहुबली। क्योंकि दोस्तों ये आपस में कट जाएंगे 2/7। इसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर क्या बोलता है? शून्य क्या है दोस्तों? शून्य परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या दोस्तों पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है? क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों कि आपका जो शून्य है वो कौन सी संख्या है। आपको पता हो दोस्तों, शून्य जो है आपका एक पूर्ण संख्या। क्या दोस्तों? आपका एक पूर्ण संख्या, यानी कि दोस्तों होल नंबर में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों 0.3 का बार है दोस्तों। क्या है? 1/3, 3/10, 3 या 10/3। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है और बी फोर था बाहुबली। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 1/√2 का परिमेयकरण क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए में है, देखिएगा √2, या √2/2, या √2/3, या दोस्तों √2/4। आपको पता है दोस्तों परिमेयकरण में क्या होता है? तो नीचे वाला जो है इसी से दोस्तों हम लोग गुना करते हैं। क्या करते हैं? इसी से गुना करते हैं। तो आपका ऊपर में आ जाएगा दोस्तों √2 और नीचे √4 होगा, मतलब कि सिर्फ 2, यानी कि आपका फाइनल रूप से √2/2 आया। और इसको आप लोग काट सकते हैं 2 से √2 कितना बार में? √2 बार में। यानी दोस्तों चौथा का जो है आपका फाइनल जवाब देख लीजिए कौन सा आ जाता है, यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों 36 के पावर 1/2 का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर में है दोस्तों 2, बी में है 4, और सी में है 6, और डी में है दोस्तों क्या चीज़? तो 8 है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फोर होता है दोस्तों आने कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं दोस्तों विच इज इक्वल टू 2 + √2 इंटू में 2 - √2। ऑप्शन नंबर में 2, 4, 0 या 5। तो इसका जो आपका सही जवाब आता है, ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों। ए फोर होता है आने कभी मेरी हवेली पे। ए फोर होता है आने कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान दीजिए क्या क्या बोलता है। 4x² - 3x + 7, या y² + √2, या x पावर 10 + 1 y की पावर 10 3 + t की पावर 50, या y + 2/2 y + 2/y। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आता है और डी फोर होता है देवसेना। डी फोर दोस्तों होता है देवसेना। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, बोला से कौन त्रिपदी बहुपद है? जी हाँ, जिसका 3 पद है दोस्तों। पहला में x² + x है, बी में दोस्तों बोल रहा है y + y² + 4 है, सी में दोस्तों 1 + x है, डी में x - x³ दोस्तों देखिए त्रिपद पूछ रहा मतलब 3 पद। इसमें देखिए 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें तो एक ही पद है, दोनों मिला के देख सकते 2 पद है, लेकिन और इसमें 3 पद है। कितना? 3 पद। यानी कि इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। और बी फिर होता है बाहुबली। क्या दोस्तों? बी फिर होता है बाहुबली। अगर प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है बहुपद इतना इतना में x² का गुणांक क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन में बोलता है दोस्तों -1, बी में बोलता है 1, सी में -2 और डी में 2। दोस्तों गुणांक मतलब ये होता है, जैसे 2x² हम लिखेंगे दोस्तों, तो x² का गुणांक 2 हो जाएगा, और प्लस में इधर 2 है, प्लस में मान लीजिए 5 है। तो यानी कि x² के साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, x² मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है नहीं, तो यानी कि आपका 1 आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और बी फिर होता है दोस्तों बाहुबली। फाइनली यही आपका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है px = 2x + 1 का शून्य क्या होगा? 1/2, -1/2, या 1, या तो दोस्तों आपका बोलता है क्या बोलता है डी में 2। तो इसका सही जवाब का क्या आता है आपको पता ही होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो आपको शून्य निकालने आता होगा, कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जैसे 2x + 1 है ना, इसका बराबर में 0 ले लेंगे, 2x बराबर में -1 आ जाएगा, इधर 2 गुना में इधर भाग में चलेगा, यानी कि -1/2 आपका कौन सा ऑप्शन है? ध्यान दीजिएगा। तो ना ही ये है, सी है, डी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है।
बी फोर होता है दोस्तों बाहुबली, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न हमको बोलता है दोस्तों 3x² + x+1 को x-1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा। आपको दोस्तों भागा पता होगा किस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो, चूंकि आपका एग्जाम में भी थोड़ा सा लेट है, लेकिन आपका यही प्रश्न सारे आने वाले ऑप्शन में बोलता है 1, बी में 3, डी में सी, और सी में 5 और डी में -5। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। सिर्फ होता है दोस्तों करोड़ पे 5 जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है निम्न में से कौन सा चर वाला रैखिक समीकरण है। 2x + 5 = 0, या 3x + 2 = 0, या 5 = 2x, या 2x + y = 7। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और डी फोर होता है देवसेना। डी फोर दोस्तों देवसेना होता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है x - y = 2 का हल क्या है। 2 1 4 2 3 2 या 1 0। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा। बी फोर होता है दोस्तों बाहुबली। क्या दोस्तों, बी फोर होता है बाहुबली, क्योंकि अगर आप यहाँ 4 और 2 की जगह 4 में 2 खर्च 2 = 2 आ जाएगा, यानी कि दोनों साइड मिल जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, 1 2 अनंत या संभव नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, यानी कि अनंत हो जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, अनंत हो जाते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। आपको पता होगा इस तरह से आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, और इसमें होते हैं आपका क्या चीज़, तो इसमें आपका पॉजिटिव, इसमें आपका जो है निगेटिव होते हैं ये, और ये पॉजिटिव होते हैं। तो पूछते हैं दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में दोस्तों आपका तीसरा क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट 3, यानी कि तृतीय आ जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है बिंदु सी का निर्देशांक, जी हाँ, सी का निर्देशांक क्या होगा। तो आपका देख सकते हैं सी आपका यहाँ पे दिया गया है, और इसका ऑप्शन क्या क्या है पहले देख लीजिए। -5 2 है, या 2 - 5 है, या 2 0 है, या -5 0 है। तो दोस्तों सी का निर्देशांक कुछ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और सबसे पहले हम लोग इसमें एक्स का मान लिखते हैं, उसके बाद वाई का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक्स का सीट है दोस्तों, और एक्स पे कितना है, तो -5 है, और वाई के सामने कितना है, तो 2 है, यानी कि -5, 2। कौन सा ऑप्शन में है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि A4 आना कभी मेरी हवेली पे। फाइनल जवाब आपका आता है। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिए क्या बोलता है, 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 45 या 55 या दोस्तों 65 या 75। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आएगा। और डी फोर होता है देवसेना। आपको पता होगा दोस्तों कि वो जो होता है कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका 180 डिग्री का। इसमें कितना घट रहा है वही पूछ रहा है, तो आपका 75 आ जाएगा। अगला, यदि दो कोणों का जो योग है 90 डिग्री है दोस्तों, तो उनके कोणों को क्या कहते हैं, संपूरक कोण, या समकोण, या पूरक कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि आपका 90 डिग्री जो दिया है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पूरा कौन फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, आकृति ए ओ बी का एक सरल रेखा हो तो एक्स का मान क्या हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है, ध्यान दीजिएगा, 98 डिग्री, 8 डिग्री, 80 डिग्री, 108 डिग्री। तो इसका जो है दोस्तों आपका फाइनल जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, A4 होता है। और न कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है आकृति में एक्स का मान होगा, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों 80 डिग्री, बी में 120 डिग्री, C4 100 डिग्री, और D4 180 डिग्री। तो इसमें आपका फाइनल जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, A4 दोस्तों, और न कभी मेरी हवेली पे। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा के, और आप लोग मेरे व्हाट्सएप में जुड़ जाएगा, वहाँ पे दोस्तों आपको इन सारी चीज़ का PDF मिलता रहता है। साथ ही साथ बताना नहीं चाहता हूँ, आपके एग्जाम जो 28 फरवरी का होने वाला है, उस एग्जाम में दोस्तों इससे बाहर एक पेपर चाहिए वायरल, वेरी वेरी वायरल क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको आप लोग जितना हो सके देख लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा दीजिएगा। प्रश्न क्या बोलता है कि ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ऑप्शन ए में 80 डिग्री, 180, 90 या 100 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से बोलता है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग सम की कसौटी नहीं है। ऑप्शन में ए से एस, ए एस ए, या एस ए, एस एस ए, या एस एस। इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी आएगा। C4 होता है दोस्तों करोना प्यार। C4 क्या होता है, करोना प्यार। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या बोलता है, बोलता है कि यदि, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है यदि कोण ए, क्या बोलता है, तो बोलता है यदि कोण ए इक्वल टू कोण पी, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, और कोण ए इक्वल टू कोण PQ हो, तो क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर A B C D देख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर डी आता है, D4 देवसेना, यानी कि त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज PQR हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा,
तो प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों एक चतुर्भुज में तीनों कोणों का मान दोस्तों इतना दिया गया है। देख एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान जो है इतना दिया गया है 68 110 डिग्री वैसे इतना हो तो चौथे कोण की माप क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों दिया है 100 डिग्री 105 डिग्री 110 150 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फोर होता है दोस्तों आओ ना कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न बोलता है एक समतल चतुर्भुज ABCD में कोण डी बराबर 135 डिग्री हो तो कोण बी का माप क्या होगा। 145 डिग्री 55 डिग्री 135 डिग्री 180 डिग्री। तो इसका फाइनल ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फोर होता है और कभी मेरी हवेली पे 45 डिग्री। अगला प्रश्न बोलता है समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर होते हैं किसका बराबर समांतर लंब का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आता है। सी फोर होता है करोना प्यार लंबा जाएगा। अगला बोलता है प्रश्न दोस्तों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में होते हैं क्या होते हैं बराबर बड़ा या छोटा आधा या इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फोर होता है दोस्तों और न कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न बोलता है यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण इतना इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों 35 सेंटीमीटर स्क्वायर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर 38 सेंटीमीटर स्क्वायर 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों। ए फोर होता है और न कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न बोलता है एक चक्रीय चतुर्भुज का दोस्तों एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो गया 270 डिग्री 90 डिग्री 360 डिग्री 180 डिग्री। इसका सही ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी फोर होता है देवसेना यानी कि 180 डिग्री आ जाएगा। अगला बोलता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा त्रिज्या व्यास जीवा या वृत्तखंड। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। और बी फोर होता है दोस्तों बाहुबली। क्या दोस्तों बाहुबली। अगला प्रश्न बोलता है फिर से मैं बोलना चाहता हूँ चैनल पहले प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों। आप लोग को बस इतना सपोर्ट करना है। आप लोग से हम किसी भी तरह का कोई नहीं मांग रहे हैं कि हमको इतना चाहिए ये चाहिए। अगला प्रश्न बोलता है पटरी और प्रकार की सहायता से कोण की रचना संभव नहीं है क्या जिससे 37.5 डिग्री 40 डिग्री 22.5 डिग्री या 67 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। बी फोर होता है बाहुबली। अगला बोलता है हीरोइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 या रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगला है रूट एस इंटू एस माइनस ए प्लस ए इंटू एस प्लस बी इंटू एस माइनस सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आपको पता होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाता है यानी कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों एक त्रिभुज की क्या चाहिए एक त्रिभुज की जो है ए भुजाएं इतना 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 है तो उसकी त्रिभुज की माप क्या होगा। ऑप्शन नंबर 132 122 264 120। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी फोर होता है दोस्तों करो ना प्यार। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप है 60 सेंटीमीटर उसकी भुजा की लंबाई कितना होगा 60 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी फोर होता है दोस्तों बाहुबली। बी फोर बाहुबली। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न आपका बोल देता है दोस्तों क्या बोलता है आप लोग ऐसे देखिए। बोलता है यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना हो तो घन का आयतन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में होगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर क्यूब या 512 सेंटीमीटर क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब या 27 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों आपका घन का आयतन पता होगा। इसका होता है साइड क्यूब यानी कि एक क्यूब भुजा गुना भुजा भी आप कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगला बोलता है यदि एक बेलन की त्रिज्या आर है दोस्तों ऊंचाई एच है तो उसका क्या बोलता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता हो दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। यदि किसी शंकु को जो है इतना इतना दिया है ऊंचाई एल है तो शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाई आर स्क्वायर एच 3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा। सी से होगा। सी पड़ता है करोड़ प्यार 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला बोलता है यदि किसी अर्धगोले का त्रिज्या इतना दिया है दोस्तों वक्र तो ऑप्शन में बोलता है 2 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 2/3 पाई स्क्वायर 4/3 पाई स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फोर आने कभी मेरी हेली पर 2 पाई स्क्वायर जवाब आ जाता है। अगला बोलता है वर्ग अंतराल इतना इतना की उच्च सीमा क्या है 15 20 25 40 20। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी फोर होता है दोस्तों बाहुबली यानी कि 25 सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है दोस्तों चित आने के प्रक्रिया क्या है 1/2 1/3 1/4 1/6। देखिए दोस्तों चित और पट आता है यानी कि कोई एक बार में एक ही आएगा लेकिन टोटल कितना 2 है यानी कि 1/2 आपका फाइनल जवाब ऑप्शन नंबर ई। इस तरह से हमने वेरी वाइडल क्वेश्चन बताया जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ जाएगा। आई होप वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ेगा वहाँ पर इन सारी चीज़ का पता मिलता रहता था। अगर आपको कोई और क्लास का कोई और सब्जेक्ट चाहे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।